नमस्कार न्यूज़ 21, नज़र हमारी विश्वास आपका। नमस्कार मित्रों, आज हम हैं छाता बार एसोसिएशन में और बैठे हैं छाता तहसील कचहरी में। यहाँ हमारे साथ विद्वान अधिवक्ता हैं, उनसे हम जानेंगे क्योंकि अब लास्ट चल रहा है, चुनाव का प्रचार थम चुका है, कल थम जाएगा, कल शाम को 5 बजे। आज यहाँ छाता तहसील परिसर में जो दोनों कद्दावर कैंडिडेट हैं, ठाकुर तेजपाल सिंह पहले आए, उन्होंने यहाँ मतदाता से वोट मांगा और अधिवक्ताओं से भी मतदान के लिए अपील की अपने पक्ष में करने के लिए। उसके बाद यहाँ नरदेव चौधरी आए जो भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में, उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से मतदान के लिए अपील की, अपने लिए पक्ष में वोट डालने को कहा। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या माहौल चल रहा है चुनावी, खासकर कचहरी में, क्योंकि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और जनता का यहाँ पूरा रुझान कचहरी में मिल जाता है। तो हम यहाँ जानेंगे। मैं बात करूँगा सबसे पहले हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं मुरारीलाल पचौरी जी। स्वागत है आपका पचौरी जी हमारे प्रोग्राम में। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि छाता तहसील में जो चुनाव का परिणाम है विधानसभा में, वो किस तरफ जा रहा है? देखिए, ये जो चुनाव है, इस चुनाव की एक दिशा और चुनावों से अब की बार अलग है। बेसिकली ये जो चुनाव है हिंदुत्व और सनातन धर्म की ओर अपनी ओर खींच रहा है। कोई भी जाति हो, हम हिंदू हैं और धर्म जो है सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है। किसी भी कीमत पे आदमी जहाँ धर्म पे कुठारा गाता आता है वहाँ रहेगा जहाँ धर्म की इज्जत या धर्म को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसका मतलब धर्म खतरे में है? जी हाँ, फिलहाल ये जो चुनाव है सनातन धर्म और हिंदू धर्म के आसपास घूम रहा है। हम उस पार्टी की तरफ सपोर्ट करना चाहेंगे जो हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म और हमारे उसकी सुरक्षा करेगा। चलिए, मैं बाबूजी, हिंदुत्व का क्या भारी पड़ रहा है जनतंत्र पे? नहीं, मेरा मानना ये है कि हिंदुत्व क्या है, ये धर्म से जोड़ के कोई भी राजनीति या कोई भी समाज एक सभ्य समाज नहीं हो सकता। ना ही किसी सरकार की ऐसी नीतियां हैं कि ये किसी धर्म विशेष से चलती हों। संविधान से देश चलता है और संवैधानिक रूप से ही जो क्रियान्वयन होता है वो ही एक अच्छे देश, अच्छा नागरिक बनाने के लिए कारगर होता है। यदि हम जातियों से और धर्म से किसी चुनाव को, किसी देश की नीति को, किसी देश की रीति को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से मानिएगा कि हम जो है ये बहुत ही पिछड़ी हुई मानसिकता में जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो खुलकर हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रही है। नहीं, देखिएगा, मैं इस बात को नहीं कहूँगा कि ये एक राजनीतिक स्टंट हो सकता है बीजेपी का या किसी पार्टी का, पर कोई भी पार्टी भारतवर्ष में धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है और हमारे संविधान में ये नेता कहाँ संवैधानिक व्यवस्था को मानते हैं? किसी पार्टी का कोई नेता? अरे कमाल है कि सब जब नेता बनता है तो ये माने या ना माने, इनकी मजबूरी है संविधान को मानना। बिना संविधान के तो पत्ता नहीं हिल सकता है इस देश में। संविधान की शपथ लेते हैं बाबूजी नेता, लेकिन उस पर अमली जामा कहाँ पहनाते हैं, आपको पता है? संविधान के प्रियम्बल में जो व्यवस्था दी गई है, सांप्रदायिकता, एकता, जो हमारे मूल अधिकार हैं उनके बारे में सबका, एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जो एक बार मोदी जी ने जो व्यवस्था, जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि हाँ, कुछ हद तक उनका क्रियान्वयन भी हुआ उस बात पर और उस आधार पर सरकार की नीति भी रही। बाकी पॉलिटिकली पावर गेन करने के लिए देखिए तुष्टीकरण की व्यवस्थाएं होती हैं, और तुष्टीकरण ये नहीं है कि वो कर रहे हों, तुष्टीकरण हर पार्टी कर रही है आज के समय में। सबको अपना वोट बैंक कलेक्ट करने के लिए। चलिए, तुष्टीकरण की बात आपने कही, सभी पार्टियां कर रही हैं, अपना गणित सभी लगाते हैं। मैं बात करना चाहूँगा, बरसाना से आते हैं हमारे विद्वान अधिवक्ता हैं गोकुलेश कटारा जी। आप कुछ माहौल बताएंगे? देखो, अभी आप बात कर रहे थे कानून की। जो योगी सरकार है कानून के दायरे में ही काम कर रही है। आप देखिए 43 लाख गरीबों को घर बनाए गए हैं, क्या कि किसी विशेष वर्ग के लिए बनाए गए हैं? सबसे ज़्यादा यदि आप देखा जाए तो मोमडन भाइयों के लिए आए हैं। घर घर जो टॉयलेट की व्यवस्था है सभी वर्ग के लिए, छोटा वर्ग, निम्न वर्ग के लिए, सभी के लिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
तो उसी सिर्फ उसी आधार पर हो रहा है। राशन की व्यवस्था भी है तो प्रत्येक घर पे हो रही है। एक दलित लड़की को हाथरस में बलात्कार हो जाता है, उसको जिंदा जला दिया जाता है, ये कहाँ का न्याय है? ये कोई आपको बताए घटना कहीं कभी किसी भी घटना सरकार की पुलिस ने उसको रात को जला दिया, ये भी तो जला दी बगैर परिवार की मर्जी के। तो हमारी सीबीआई जांच हुई, सीबीआई जांच में हुआ जो हुआ, वो लोग जेल गए। जेल तो गए, लेकिन परिवार को अधिकार है अपनी बच्ची का डेड बॉडी देखने का, सबको देखने का। इसको आप किस कानून किस तरीके जिन डीएम एसएसपी ने वहाँ ये ऐसा किया तो वो हटाए गए तत्काल, उनको दंडात्मक कार्रवाई की गई। हमारी सरकार मात्र संविधान के अनुरूप चलने वाली है और संविधान से ही चलेगी। आज एक बार बताइए, संविधान के अनुसार ना चलती तो लोग सुरक्षित कैसे रहते? आज देखिए, किसी भी बहन से, बेटी से, किसी सामान्य व्यक्ति से पूछ लीजिए कि सरकार हो तो योगी जैसी हो, जो 70 साल में ना ऐसा सरकार ने किसी कोई सरकार कर पाई है ना कर पाएगी। बाबूजी, सरकार योगी जैसी हो? बिल्कुल योगी जैसी हो। और ये जो चुनाव है ये राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और प्रदेश की शांति के हिसाब से जो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है योगी सरकार में, और उसी के आधार पे ये बहुमत में आ रहे हैं योगी जी, और अच्छी बहुमत से सरकार बनी। यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से 10 कदम दूर एक व्यक्ति को कचहरी में गोली मार दी जाती है, पुलिस अवरक्षा में गोली मारी जाती है। आपके बिल्कुल जस्ट सामने की बात थी कि इसी को कानून व्यवस्था कहते हैं। और अभी चंद रोज पहले यहाँ पे मार दी गई कोकलावन में प्रधान को गोली। किसी गांव में भाई भाई का झगड़ा हो, किसी मेड़ का झगड़ा हो, किसी मोहल्ले पड़ोस का झगड़ा हो, तो उसको योगी जी देखने तो नहीं आएंगे घर पे। यहाँ पे मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, मैं योगी जी पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। कानून अपना काम कर रहा है। 20 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है। यूपी 100 नंबर जो है, क्या वो तो अखिलेश की देन है ना? अखिलेश की देन थोड़ी, शासन की देन है। नीतियाँ अपने हिसाब से सरकारें बनाती है, उनका क्रियान्वयन आगे चलता रहता है। तो अब कोई नीति बनाई इन्होंने? देखिए, उत्तर प्रदेश ये बहुत बड़ा प्रदेश है। अगर आप ये उम्मीद करें कि हर जगह योगी जी बैठे होंगे तो ये संभव नहीं है। दूसरे, घटनाएं अगर पहले से पूर्व योजित होती हैं तो उसके लिए पुलिस का इंतजाम किया जा सकता है, लेकिन अचानक कोई घटना हो जाए, दो भाइयों में आपस में झगड़ा हो जाए, गोली चल जाए, इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता है गवर्नमेंट में शासन व्यवस्था या कानून व्यवस्था नहीं है। तो मैं सत्ता से सवाल कर रहा हूँ, सत्ता से सवाल करना हमारा मौलिक अधिकार है। आप कानून के विद्वान हैं, तो इसलिए आपसे मैं ये जानकारी लेना हमारा उत्तरदायित्व। तो आपको आप दे रहे हैं इस जानकारी को, पब्लिक को पहुंचेगी। तो कानून व्यवस्था जो है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो सवाल ये निशान लगाती हैं। कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार दिल्ली में, उस समय पे डॉक्टर शिवराज पाटिल जो है वहाँ के होम मिनिस्टर थे भारत के। दिल्ली के अंदर 9 ब्लास्ट हुए एक दिन में, और शिवराज पाटिल जी 3 बार सूट बदला उन्होंने दिन में। पूरे हिंदुस्तान में आज तक एक भी ब्लास्ट हुआ है मोदी जी जब से आए, योगी जी जब से आए, एक भी दंगा हुआ है पूरे 5 साल में? 5 साल में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में धड़ाधड़ गोलियां मार दी गई, आदमी मार दिए गए, ऐसा भी घटना है। वो पर्सनल रंजिश थी, कोई आतंकवादी अटैक नहीं था। वो पर्सनली रंजिश थी, वो आतंकवादी अटैक नहीं था। पुलवामा में घटना हुई है। पुलवामा में घटना तो वो आतंकवादी नहीं था, वो पर्सनल अटैक था। क्या वो बॉर्डर का एरिया है। नहीं, आप कहीं ना कहीं तो सवाल में आप निकालोगे, कुछ ना कुछ बचाव आप अपना सरकार का कर रहे हो, सरकार का बचाव कर रहे हैं। ऐसा है पंडित कि सरकार का बचाव, ना मैं किसी पार्टी को दोष देता हूँ इसमें, ना किसी व्यवस्था को दोष दे रहा हूँ, क्योंकि भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है और कानून व्यवस्था के लिए जो भी सरकार आती है वो अपना पूर्ण रूप से काम करने का काम करती है। स्थिति ये है कि पुलवामा कांड हुआ, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी कमी रही उस समय पे, और इसलिए पुलवामा कांड हो सका। अदरवाइज़ पर देखिएगा, उस समय सोच भी नहीं सकते कि इस तरह का हो सकता है। कोई भी आपराधिक घटना का होना, कोई भी आतंकवादी घटना का होना, तो उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं सरकारों के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करता है, कानून व्यवस्था अपना काम करती है। फिर भी कोई ना कोई घटना घट जाती है, तब हमको ये पता लगता है कि हमारे व्यवस्था में कमी कहाँ रही, तो उन कमियों को उस समय फिर फुलफिल किया जाता है और आगे कोई इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, वो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। चलिए, मैं विकास की बात करता हूँ। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में। बाबूजी, आप बरसाना से आते हैं, बरसाना से आते समय एक पुल पड़ता है रेलवे का, पिछले 2 साल से वो बंद पड़ा है। और पहले गोवर्धन रोड वाला पुल बंद पड़ा था, जनता कम से कम सैकड़ों गांवों की जनता उधर परेशान थी, और अब पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से यहाँ परेशान है। ये क्यों विकास में बाधा बन रहा, क्यों नहीं हो पा रहा काम? देखिए, अभी आपने कहा ये पुल क्यों नहीं बन रहा, पुल पर बरकरार काम चल रहा है
और इसका अप्रैल 31 अप्रैल इसका लास्ट है, उससे पहले इसका लोकार्पण हो जाएगा। पिछले 1 साल से काम बंद पड़ा था। नहीं, वो कोरोना था। आपने देखा है कि 3 वर्ष से कैसी व्यवस्था रही है, कैसे कैसे सरकार चली है। आप पूरी लेबरिंग बंद हो गई, महामारी से देश उभर रहा था, सबको पूरे देश को वैक्सीन लगी है, एक बच्चे को वैक्सीन लगा है। यार सरकारी कौन सा काम बंद हुआ? चुनाव कहाँ बंद हुए? रैलियां कहाँ बंद हुई? कमाल करते हो आप। हजारों गांव परेशान है, जनता परेशान है लाखों की, और आप कह रहे हो कोरोना से बंद हो। कोरोना में बताइए सरकार कौन सा काम बंद हो गया? यदि जनता परेशान होती तो योगी इस तरह से लौट के नहीं आते। 20-20 किलोमीटर का फेर खा के कचहरी आ रहे हैं लोग। देखो, यदि कहीं वो सही कार्य हो रहा है और सही कार्य के लिए आज 20 किलोमीटर यदि पैदल भी चल के आ रहा है, कह रहे हैं लोग कि हमें पैदल चलना मंजूर है, हमको पैदल चलना, हमको साइकिल पर नहीं चलना, हमको पैदल ही चलना है, क्योंकि हम सुरक्षित हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक है और हमको सुरक्षा मिल रही है, हमको अच्छा वातावरण मिल रहा है, हमें अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी लाइट मिल रही है, अच्छे मकान मिल रहे हैं। संतुष्ट हैं आप वकील साहब की बात से? देखिए सही बता ना दिल से? नहीं, मैं बिल्कुल आपको पूरी तरह बता देता हूँ कि ये व्यवस्थाएं हैं। हाँ। और ये एक नैतिक दायित्व हर सरकार का है। हाँ। और सरकारें जो काम कर रही हैं उस स्थिति से नहीं कर रही, उतने स्पीड से नहीं कर रही। हर चीज़ को राजनीतिक अमली जामा पहना दिया जाता है। एक सबसे बड़ी मूलभूत समस्या हमारे यहाँ की लोकल छाता शुगर मिल, छाता शुगर मिल का न बनना, ये निश्चित रूप से राजनीतिक अड़चनों का काम रहा है भाई साहब। मैं इसी सवाल को पूछता, हमारे आदरणीय पचौरी जी निकल गए यहाँ से। मैं बता देता हूँ। ये शुगर मिल यदि चलती तो यहाँ के आम व्यक्ति को, मजदूर को, किसान को बहुत बड़ी सहूलियत मिलती। इस पर जो नहीं ध्यान दिया गया, ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि ये इसको एक राजनीतिक स्वरूप दे दिया गया। कोई दूसरी सरकार, चुनाव आते समय तो घोषणा भी की जाती हैं, वही मैं कुछ अनुपूरक वही मैं बताने जा रहा मंजूर किया हूँ जाता कि है जब जिस समय चुनाव आता है उस समय शुगर मिल का नाम उछाल दिया जाता है, और उसके बाद 5 साल कोई किसान मजदूर परेशान रहते हैं, न शुगर मिल का नाम है न कोई और चीज़ों पे ध्यान है। ये निश्चित रूप से मानिएगा कि कोविड का जो महामारी का समय चला, उस समय पर एक अव्यवस्था फैली देश में, और जिस स्पीड से सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस स्पीड से जो व्यवस्था को संभाला इस महामारी की को, वास्तव में सराहनीय है। और इसमें सुनो, वकील साहब, इसमें केवल सरकार ही नहीं है, इसमें हर देश का हर नागरिक जो अपने नैतिक दायित्वों को समझता है, उसका सबका योगदान है। हर नागरिक ने समझा और हर नागरिक ने सड़क पे खड़े होकर सहयोग किया इसमें, और हम उससे उभरे। इसी तरह से हर आदमी का ड्यूटीज़ है, हमको अपनी ड्यूटीज़ भी समझनी चाहिए। केवल राइट के लिए हम बात करें, ड्यूटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं, लेकिन इसका पूरा उत्तरदायित्व सरकार का था, लेकिन श्रेय भी पूरा सरकार ले रही है। वकील साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे साथ पांडे जी हैं, हाँ आप दे दीजिए। गंगा जी में बगैर उसके ऑक्सीजन के कितने लोग मारे गए, गंगा जी में सब तैरते पाए गए, वही बहुत सारे, उनको किस पे सरकार एक्सेप्ट नहीं करती? ऐसा है, देखिए मैं फिर वहीं आऊँगा कि देखिए मैं किसी पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जो भी पार्टी शासन में होगी वो ये चाहेगी कि मैं बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस जनता को दूँ। बिल्कुल। पर जो गंगा जी वाली बात आ रही है, जैसे इसके बारे में अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि कुछ हमारे भारतवर्ष में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उनको शवों को जो कहीं दफनाया जाता है, कहीं समाधि दी जाती है, कहीं जल विसर्जन किया जाता है। उस स्थिति में वहाँ जमुना के किनारे जो सब पहले से किए जाते थे, उनको ये आज भी जाओगे ना, वो आपको आज भी मिल जाएंगे, मिलेंगे, इतनी संख्या में नहीं उस समय कोविड के समय में उसको एक प्रोपेगेंडा के रूप में पेश किया। चलिए, ये शायद किसी मीडिया हाउस की देन थी, हैं? यही तो कहना चाह रहे हैं आप वकील साहब जी? क्या समझ रहे हैं आप, ओपिनियन है आपकी चुनाव पोल पे? चुनाव में देखिए, सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है और विपक्षी जो हैं वो सरकार की नाकामी को गिनाते हैं। तो सरकार अपना जो बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करती है, उसको जनता के सामने रखती है कि जिस तरह से सरकार ने गरीबों को कोविड के समय में कोवैक्सीन लगवाई गई, गरीबों को राशन दिया गया। भाई आम आदमी के पास काम नहीं था तो उसको खाने के लिए अन्न चाहिए था, तो सरकार ने उसकी पूरी व्यवस्था की।
तो सरकार अपने प्लेटफॉर्म पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है और विपक्षी उसको हमला करने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब इन्होंने अच्छा नहीं किया। तो सरकार कहीं ना कहीं धर्म और संस्कृति के आधार पर भी देखो आवश्यकता है हमारी, अगर सनातन संस्कृति की रक्षा की बात की जाए। सनातन संस्कृति हिंदू धर्म पे वोट मांग रहे हैं बाबू, हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति पे वोट मांगा जा रहा है। धर्म और धर्म कांगे सब मतलब हम ही इंडिया में ही तो हैं, और धर्म भी तो इंडिया में ही है। उनको क्यों नहीं मानते हैं लोग? ये तो भैया के मानेंगे ना, ये पंडित है ना। अच्छा, पंडितों का मामला है। पंडित है, अच्छा, ये नहीं मानेंगे। ये जातिवादी बात नहीं है, ये राजनीति और पार्टीवादी। हाँ, हिंदू विकासवादी हिंदू का सब ईसाई है, मुस्लिम भी है। इसी सोच ने हमारे देश को बहुत पीछे कर दिया कि ये पंडित है, ये ठाकुर है, ये जाटव है, ये वाल्मीकि है। इस सोच ने हमको पीछे खदेड़ दिया। ये हिंदू है, ये मोमडन है। इसने विकास को पीछे कर दिया। केवल जातिवाद के आधार पर जो लोग हैं, जातिवाद के आधार पर जो चलने वाली व्यवस्था है, ये कभी विकास की व्यवस्था को कायम नहीं कर सकती। यहाँ बात जो चल रही है विकास की बात चल रही है जी। पार्टियां जो तमाम आई, आज भी आपके पास दोनों दलों के नेता है। कहाँ विकास है रो भैया? गरीबन के अन्य अमीर खा रहे हैं। अच्छा, और जो 5 लाख के जो बने ना है, वो अमीरन के लिए बने, गरीबन के लिए, काऊ के लिए नहीं है। किसी को नहीं दिया है आज तक मकान तो। हाँ, मतलब अमीरों के लिए है, वो गरीबों के लिए नहीं है। चलिए मैं अभी हमारे बाबूजी कह रहे थे कि ये सिर्फ अमीरों के लिए, ये सरकार अमीरों के लिए नहीं। वो आयुष्मान कार्ड के इलाज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि ये सरकार ऐसी है जो गरीब के घर तक जा रही है, जो राशन जा रहा है गरीबी के घर तक जा रहा है, और जो आयुष्मान की बात है वो घर तक जा रहा है। कि इससे पहले सर जब सरकार तब भी थी, जब 1,000 किलोमीटर 2 लोग पैदल चले थे अपने बच्चों को, बैगों को। हम बताएंगे या सरकार ने, अरे पंडित जी सुनो, या सरकार ने किसानों के लिए वो टूक डाल दिया है। 80% आदमियों को नहीं मिल रहा है वो 6,000 रुपये सालीना। केवल 20% या 15% लोगों को मिल रहा है गाँवों में। मुझे भी नहीं मिल रहा है। मैं भी किसान हूँ, मुझे भी नहीं मिल रहा है। पर सुनिए, पर क्यों नहीं मिल रहा है? और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ। आय का साधन मेरे पास है, किसान के अलावा मैं एक एडवोकेट हूँ। आय का साधन मेरे पास है, मुझे कतई नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह किसी को भी नहीं, प्रत्येक किसान वाला नहीं है उसमें। नहीं, प्रत्येक को देना भी नहीं चाहिए। जो नीडी है, जिसको आवश्यकता है, उसके लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए। एक चीज और थोड़ा जल्दी करिए। बहुत जल्दी कर रहा हूँ। जो व्यवस्था है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ भैया, हमारे देश में केवल अन्न बांटने से और इससे विकास नहीं होगा। ये विकास का कोई साधन नहीं है। ये एक वर्तमान व्यवस्था हो सकती है कि थोड़ा सा सहयोग दे दिया जाए, पर जो परमानेंट व्यवस्था है वो एक है कि एक सुरक्षित, सेफ और समृद्ध और अच्छा समाज बनाने की व्यवस्था की जाए। कांग्रेस ने 2013 में जब उनकी सरकार गई थी, और उसके बाद उन्होंने उन्हें लागू की थी ना। ये तो बीजेपी तो झेल रही है समाज। लेकिन वकील साहब, राशन की काला दलाली, काला बाजारी जितनी हुई है वो भाजपा शासन ने बढ़ाई है। ये मानना पड़ेगा आपको। आप बताओ, प्रत्येक विकास में जितने यूनिट हैं उनको 1-1, 2-2 यूनिट जो डीलर हैं वो खाते हैं, और कोई भी सरकार का आदमी या प्रशासनिक अधिकारी कोई कार्रवाई उन पर नहीं करता है। आप विकास की बात कर रहे हैं। 70 साल में जितना विकास नहीं हुआ होगा, जितने हाईवे शायद आज हिंदुस्तान में बने हैं, किसी सरकार ने नहीं बनाए होंगे। आप मुद्दे से क्यों भटक जाते हैं? मेरा सवाल कुछ और है। आइए ना, राशन भी मानता हूँ विकास किया है। राशन आप विकास मान रहे हैं? आप चलो विकास मान रहे हैं। जो डीलर कालाबाजी कर रहा है वो जेल भी जा रहे हैं। कोई जो शिकायत कर रहा है वो जेल गए, और कितने डीलरों के बस 2 घंटे में शिकायत का निस्तारण होता है। ऐसी सरकार ना आज तक आई, नहीं आएगी। जेल जा रहे हैं। 100 नंबर की गाड़ी कौन बनाई भैया? ये 100 नंबर पर जो करते का है फोन, कौन बनाई? वाके 5 पे तो चल रहे हैं ये,
इन्होंने क्या किया, नया काम क्या किया, हमें बता नया दो। काम नहीं, नया काम सड़कें बनवाई है, वो कह रहे हैं 70,000 करोड़ का। उस समय आप अभी कह रहे थे कि 100 नंबर किसने बनाई, आज उस समय भी 100 नंबर थी, लेकिन पुलिस इतनी एक्टिव नहीं थी, पुलिस से गुंडे डरते नहीं थे। लेकिन आज गुंडे आज पुलिस के सामने नहीं आते। उस समय गुंडे पुलिस को मारते थे, आज पुलिस के सामने बहका के गुंडा यूपी छोड़ के चले गए हैं। आज तो गुंडे सरेआम कोर्ट में गोलीबाजी कर। देख, जो 50 रुपया में काम होता था 1 मिनट, आज 5,000 में हो रहा है वो काम। ये सरकार कैसी है, क्या है ये सरकार? अपनी योग्यता पे सवाल उठा रहे हैं। पुलिस व्यवस्था पे मैं कहना चाहूँगा, पुलिस व्यवस्था पे प्लीज शांत रहिए बाबू, शांत रहिए। अखिलेश के शासन की शुरुआत हुई, कुंडा में सबसे पहले सीओ का मर्डर हुआ और उसका दी एंड हुआ अखिलेश के शासन का। जवाहर बाग से 500 आदमी मरे जवाहर बाग में। आज पूरे 5 साल में मच्छर तो नहीं मरा। बाबू जी एक बात है, दंगा तो नहीं हुआ। 1 मिनट भैया, तेरे सरेआम गोली चली हम तहसील में, क्या हुआ? तहसील में क्या हुआ? क्या हुआ? गोली चली, दवाई क्या भाई? गुंडागिर्दी अब के पहले ही हो जाता है। नहीं, अखिलेश के राज कहते हैं सत्य बात को, उनकी बात पे ध्यान दीजिए आप। देखो जहाँ हम ध्यान दे रहे हैं, ऐसा है कि देखिएगा ये क्राइम तो रुकेगा नहीं, कम हो सकता है हमारे यहाँ, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी रहती है। पर एक देखो, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि मूलभूत समस्याएं, यदि जनता का विकास करना है तो मूलभूत समस्या है चिकित्सा और शिक्षा। क्या काम किया चिकित्सा के बारे में? चिकित्सा और शिक्षा पर सुनिए, बीच में मत बोलिए, फिर बोलना जब नंबर आए। आपके पास आ रहा हूं। चिकित्सा पर कोई वो काम नहीं हुआ कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करके फ्री चिकित्सा की व्यवस्था कराई जाए और फ्री शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए। एक मजदूर का बच्चा उसी तरह की चिकित्सा प्राप्त करे जिस तरह का एक अंबानी और उनका अडानी का बच्चे को मिले। मैं माननीय वक्ता करूँ से एक मिनट रोकना चाहूंगा। चिकित्सा प्रणाली की बात चल रही है बाबूजी, चिकित्सा प्रणाली की। केडी मेडिकल कॉलेज के खिलाफ सैकड़ों FIR दर्ज हुई भ्रष्टाचार की, जो लूटा गया पब्लिक को। उसके बारे में आज तक एक भी चार्जशीट नहीं लगी है, एक भी डॉक्टर या उसका जो संरक्षक हैं जेल नहीं गए। ये भी हाँ, बताइए क्या सवाल? देखिए, कोविड की शिकायतें केडी डेंटल लूटा गया, उनको डायरेक्ट लूटा गया। हाँ, केडी मेडिकल में जो कोविड के मरीजों को ये शिकायत मिली कि लूटा गया, तत्काल ही जो कोविड का सेंटर था केडी मेडिकल कॉलेज से ले लिया गया। ये जवाब नहीं है, ले लिया गया। उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुआ? कार्रवाई हुई बाबूजी उसके खिलाफ? केडी मेडिकल कॉलेज ने कछु कार्रवाई नहीं भैया, आज तक हुई ना? कोई नहीं हुई। भ्रष्टाचार है ना ये? भ्रष्टाचार ज्यादा। मैं कह रहा हूँ, कोई बता बीजेपी वालों को प्रवक्ता है वो तो जवाब दे। हाँ जी, ऐसा है, आजम खान की बहन ने पुलिस ढूंढ रही थी और किसी गरीब का घर लुट जाता है, और आज वो जेल में से चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो चुनाव प्रक्रिया कोई भी कहीं से लड़ सकता है। पर मुझे ये बता बाबूजी, इस बात पर क्या कहना है? मेरा आज केडी डेंटल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। यदि केडी डेंटल कॉलेज जो है दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। नहीं होगा, राजनीतिक संरक्षण उसको प्राप्त है, कुछ भी नहीं होगा। नियति मेडिकल पे कार्रवाई हुई, आज नियति बंद हो चुका है। यदि सुनो, नियति सपा सरकार थी तो लूट कर रहा था, और नियति के खिलाफ अब जो कानूनी कार्रवाई हुई है उसमें ताला लगा हुआ है। नियति बंद हो गया है। तो होना एक कोई इलाज नहीं है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बनारस में नैतिक आके हॉस्पिटल का योगी ने उद्घाटन किया, उसके इतने नजदीक थे नैति वाले, इतने। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी मेडिकल कॉलेज को या अस्पताल को बंद। कोई कार्रवाई कोई नहीं है। देखो, ये सुनो 1 मिनट भैया, ये कहें कछुए और करें कछुए। उन पे बैंक का ऋण था इसलिए वो सील हुआ है। कहते तहसील में भ्रष्टाचार बढ़ा के घटा। वकील साहब आपकी ये धीरे धीरे बीजेपी वाले सब खिसक लिए यहाँ से, ये सब चले गए यहाँ से। हाँ जी, ये सवालों की बौछार आई तो भाग गए। हाँ जी, मैं इन दोनों सरकारों की बातें बताता हूँ। आज बीजेपी गवर्नमेंट जो चल रही है, बीजेपी गवर्नमेंट के कारनामे देख लो। ये कहते हैं गुंडा शासन खत्म हो गया। अब गुंडा शासन के नाम में जब बीजेपी और सपा दोनों ये सांप्रदायिक दंगा फैलाते हैं और
कूटनीति की राजनीति करके हिंदू मुसलमान के 20 बनाम 80 की राजनीति करते हैं। विकास पे तो जब इन्हें विकास किया तो विकास की बात तो करें। आज इनका कोई विकास नहीं है, विकास नहीं है। देखिए बसपा सरकार में 95 लाख नौकरियां दी गई, 95,000 नौकरियां, और जब सपा सरकार आई तो 1,25,000 नौकरियां दी गई। योगी जी के सरकार में 4,05,000 रोजगार दिए गए 2005 साल के अंतर्गत। विकास की बात डाटा क्या है? डाटा है कुछ? सुनिए, युवाओं को पिछले 2 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, उनके वो सारे पेपर लीक हुए, कोई भी नहीं। 2 करोड़ का वायदा था और अब सरकार खुद अपने इस निकम्मेपन को मान रही है कि साहब हम रोजगार नहीं दे पाए। अब पकौड़ा तलना रोजगार दे दिया है। ये भाई साहब जब एक मिनट जब वो युवा ओवरेज हो जाएंगे फिर उनको कहाँ तो नौकरी मिल जाएंगी। उनको बात बताना चाहता हूँ, जो पुरानी सरकारों में 10-10 लाख और 20-20 लाख का पैकेज में नौकरियां मिलती थी, वो योगी की सरकार में फिर पुरानी नियुक्तियों को बहाल किया गया। सारे 4,05,000 आप वेबसाइट पर जाके नौकरी देख सकते हैं। इन वकील साहब है, ये पूछो तुम्हारे गांव से 5 साल में क्या लड़का लगे हैं? बहुत सारे केवल इतने बता दो वैसे ही मार रहे खामा खा। बाबूजी जब योग्य नहीं होंगे तो नहीं लगेंगे लड़के। 2014 तक वो ढकेल लगा लो और पकौड़े बेचो और चाय बेचो, पकौड़े बेच रहे। पंडित जी एक बात कहना चाहूँगा कि ना तो हमें किसी सरकार से ये उम्मीद करनी चाहिए कि आके सरकार हमारे सारे घरेलू कार्य कर जाए। सरकारों के बहुत बड़े काम है और बहुत बड़ा एरिया है, और उसको पूरी व्यवस्थाओं को केवल एक आदमी नहीं, हमारे संविधान में हमारे दायित्व दिए हैं। प्रत्येक नागरिक कोऑपरेट करेगा, व्यवस्थाएं सब तब संभलेंगी। हम केवल अपने अधिकारों की बात करते रहे, कोई व्यवस्था किसी सरकार पर नहीं संभलेगी। अधिकारों का एक मिनट भैया, अधिकार मिल रहे हैं किसी को? सरकार पैसा दे वहाँ से लखनऊ से 20% तो पहले ही काट लें जब दें वह पैसा है। ये बात कर रहे हैं आपको आप कानून के क्या चाहने के बावजूद इस तरह की बात कर रहे हैं। आप अपने कानून का इस्तेमाल करिए। कमीशन तो सरकार पहले ले लेती है, तो आप लोग बनाता किस लिए? हमें से तो बीजेपी नहीं कोई फर्क ही ना है। पता लिखा पे तो 20% पहले काट के जब आप जब कमीशन खोरी सरकार कर रही है, कोई कर रहा है तो आप उसमें कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपके अधिवक्ता होने का क्या फायदा होगा फिर, जब आप लोगों को किस तरह न्याय दिला पाओगे? बोलूंगा, ये योगी जी कहते हैं बिल्डोजर चलाया हमने। लक्ष्मी नारायण बिल्डोजर क्यों ना चलाओ? सखी भाई की जमीन खाओ, 6 बीघे की है। बिल्डोजर कहाँ को योगी को? ये बताओ। देखिए कहीं अगर इस तरह की शिकायत, सड़क पे गैया मर गई तरफ के, हिंदू करके नहीं है। गैया मरी गया भाई, तुमसे पूछ रहा हूँ मैं जी। देखिए गैया मरी नहीं मरी, गैया कोई नहीं मरी। गैया देखो, अगर कहीं बीमार होती है गाय तो बीमार गाय मरती है तो उसको नहीं, वो उनका कहना है सखी बाई की गौशाला को ध्वस्त करके उनको उसकी हत्या हो गई, उसके बाद गैया सड़क पे एक्सीडेंट से मरी। सखी बाई के जो अधीनस्थ जो कार्य कर रहे थे, उनके कर्मचारी उनके कार्य कर रहे थे, उस समय अगर सखी बाई मर गई तो उसकी स्थिति नहीं संभल पाई। किसी के पास कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। देखिए ये हवाई कहने से एफआईआर दर्ज है, उसका मुलजिम जेल में भी है। गोली से मरवाई सखी भाई, और जिसने गोली से मरवाया फिर उसको मरवा दिया कि मेरा नाम नहीं आ जाए। 6 एकड़ घेर लिया, 22 बीघे में मिला दिया। बेवकूफ बनेगी बता रही सरकार। ये झूठ सरकार किसकी बना रहे हो? सरकार जिसकी बनेगी जनता बनाएगी, जनता बनाएगी सरकार। जनता जागरूक है। 19 लाख बेरोजगार हो गए युवा, 26 करोड़ जनता गरीबी में चली गई। मूर्ख बनाते हैं ये झूठ बोल के, झूठ बेरोजगारी में चली गई। देखिए हवाई ये पहले भी कई ऐसा है, करते नहीं यहाँ से 3 बीजेपी के प्रवक्ता पहले ये योगी सरकार से पहले ये किसी काम के कलेक्टर नहीं थे, आज भी नहीं है। आरएसएस में बताऊं, देखो आरएसएस सुन लो, रमाकांत आरएसएस कमी के वो वोट दे रहे हैं गठबंधन को हैं। और बताऊं, मंडल उपाध्यक्ष तुलाराम संकेत का वोट दे रहे हैं गठबंधन को। नहीं मैं नाम लेके बोलूंगा, कोई नहीं। ठेकेदार आप उनके ठेकेदार नहीं हो। आदमी जहाँ चाहे वहाँ वोट दे सकता है, कहीं पार्टी से। वो तो अपने मत होता है। नहीं पंडित जी एक अभी मेरे साथी अधिवक्ता रोजगार की बात कर रहे थे। मैं आपको पत्रकार महोदय जानकारी दे दूं कि 2017 में इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अंडर में पास हुआ और उसके मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ही बनाए गए। दूसरी बात, आपने कहा युवाओं को मिला। सर मैं क्या करूँ, पहली बार उत्तर प्रदेश में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय बना, पहली बार 2017 में। ये कारनामा योगी कार्यकाल में हुआ। दूसरी बात, तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो कहते हैं मेरे उनसे काम ही नहीं करने दिया, इसलिए भाग गए हो। अब मैं आपको और बता दूं, समाजवादी पार्टी के जो विकास पुरुष बताते हैं इनको,
उन्होंने कहा रोजगार नहीं मिला किसी को, इसलिए भाग गए। वो मंत्री थे ना, रोजगार क्यों नहीं दिया? ये उनकी ड्यूटी थी, वो पैसे को ड्यूटी जो ऊपर तो योगी जी के काम बताएंगे। देखो इलाहाबाद में मर्डर हुए, बेटी के साथ हुआ, माँ के साथ हुआ, और 4 मर्डर हुए, और कौन गया अब जेल वही गए दलित में से, उसी कुनबे में से जिन्होंने किया वो मौज ले रहे हैं। कानून व्यवस्था क्या किसी मंत्री के लिए अलग और आम आदमी के लिए अलग है क्या? टैनी के बेटे ने मर्डर किया, गाड़ी से कुचल के जेल में है, लेकिन उनके पिताजी तो वहाँ बैठे हैं ऊपर। पिताजी के उनका दायित्व नहीं है, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। पिताजी ने बेटे को भगाया नहीं, पिताजी ने बेटे को भगोड़ा घोषित नहीं किया। कानून का 120 में नाम है उनका, नाम है। MP MLA के लिए आप देखते हैं अलग से कोर्ट है, अलग से कार्रवाई चलती है। इन सामान्य कोर्टों का नाम तो केस ही नहीं चला, कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी की किस्मत उस दिन कुचल गई जिस दिन किसानों को कुचला था। मनीष गुप्ता व्यापारी पुलिस होटल में घुस के मारे जी हुआ है। कानून व्यवस्था जो रक्षक हैं वही भक्षण कर रहे हैं, तो कैसे गोरखपुर में होटल में पुलिस ने मार दिया। और दूसरा NCRB को डाटा निकाल लो एक बार, दूध को दूध पानी को पानी है जाएगा कि कौन के मामले में हत्या और दुष्कर्म ज्यादा बढ़े। डाटा तो ये है ही नहीं। अच्छा, हर चीज का डाटा बंद कर दिया सरकार ने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार ने जो अपनी व्यवस्था है सबका जो किस चीज का आप देखिए, अब तो आचार संहिता चल रही है। कोई देखो ये जो यहाँ बेरोजगारी ये ऑयल डीजल का बैरल का क्या रेट है? ये जो बेरोजगारी चिल्ला रहे हैं, पहले भी कई गांवों के कलेक्टर नहीं थे, आज भी नहीं है। पढ़ेंगे जो तो तुष्टिकरण की राजनीति करती है। 1100 बालकन के आउट नंबर आए, कह रहे हो कि स्किल्ड ना है, और 6000 रुपया पे कंप्यूटर सहायकन की भर्ती निकाली है। 6000 रुपया पे, यूँ बताओ कि 6000 में होगा का? देखो जी, हमारी बहन बेटी बड़ी सुरक्षित है सरकार में। 12 बजे डॉक्टर को अकेली चली जाती है। खत्म कर दिया है। गुंडागिरी बिल्कुल 90% खत्म, समझे जी। और डबल राशन मिल रहा भैया खाने को। भैया गरीबों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको डबल दे रहा बाबा। योगी सरकार आ रही है ना दोबारा? बिल्कुल आ रही है, 2 से 90 सीट आएंगी। 290 सीट आ रही है योगी सरकार की। ये यहाँ हमने चुनावी गणित फैलाया, बहुत सारी बातें हुई। हम एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई साहब से। समाजवादी पार्टी जो अखिलेश जी हैं उनको विकासपुर का दर्जा दिया जा रहा है। मैं उन्हें जानकारी के लिए बता दूं, सैफई महोत्सव मनाने वालों को आज राम महोत्सव मनाने में प्रवेश हो रहा है। आज दीप महोत्सव मनाने में उनको परेशानी हो रही है। एकमात्र योगी सरकार जो ऐसी है जिसने अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचाए रखा, चाहे वो अयोध्या में दीप महोत्सव के माध्यम से हो, चाहे वो होली महोत्सव के माध्यम से बरसाना में हो, चाहे वो यहाँ पे अपनी संस्कृति को बचाने का काम करना, एकमात्र योगी सरकार ने, संस्कृति विभाग ने बहुत गजब काम किया। ब्रज में तो तमाम मतलब करीब लगभग 20 बार योगी जी आए, उन्होंने बहुत सारे काम किए। ये यहाँ कुछ बातों में हमको इन लोगों ने बताया, अधिवक्ताओं ने, और कुछ यहाँ और भी आए थे ग्रामीण, उन्होंने बताया कि क्या क्या वोटों का माहौल चल रहा है, किस तरह से सरकार को अपना चुनने जा रहे हैं। मैं सुरेश उपमन्यु, स्टार न्यूज़ 21 से, तहसील से।